तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट अच्छे से सीख लिया था और उसका एग्जाम्पल नंबर 1 भी अच्छे से करके देख लिया था। तो आज की इस वीडियो में, आज के क्लास में, इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4। स्टार्ट करते हैं अपने इलस्ट्रेशन 4 से। तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल लो और एग्जाम्पल नंबर 4 ओपन कर लो, या आपके पास बुक नहीं है तो ये जो क्वेश्चन है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। तो मैं अब आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमको बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ दिल्ली रिक्रिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो मैं जल्दी से फॉर्मेट बना देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। यहाँ पे मैंने लिखा रिसिप्ट्स अमाउंट पेमेंट्स अमाउंट, जो भी अपन लिखते हैं अपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पे। देन फर्स्ट सबसे पहले, जैसे मैंने नोट्स में पढ़ाया था, सबसे पहले अपन इसमें डेबिट साइड में सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश एज एट 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे अपना कैश का बैलेंस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश। कितना अमाउंट देके रखा है 15,250 रुपीज़, 15,250 रुपीज़। आप बुक सामने रख दो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी कि अपने को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे लिख दो टू सब्सक्रिप्शंस। अब ईयर भी देके रखा हुआ है तो यहाँ पे सारे ईयर्स का आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव देख रखा है इंक्लूडिंग 400 फॉर 2017-18 एंड 600 फॉर 1920, यानी कि एक जो 400 रुपये का सब्सक्रिप्शन है वो प्रीवियस ईयर का है और जो 600 रुपये का सब्सक्रिप्शन है वो 2019-20 का इंक्लूडेड है। तो अपन अलग से करके यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे मैंने कर दिया 2017-18 का। देन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अपना जो करंट ईयर चल रहा है 18-19, फिर जो इस बुक के हिसाब से अपन करंट ईयर मान रहे हैं 18-19, फिर जो अपना आएगा 2019-20। तो इसका अपन अलग अलग करके सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट देख रखा है 21,500। उसमें से अपन डिडक्ट कर लेते हैं क्योंकि 400 इसका है और 600 इसका है, तो हो जाएगा टोटल अपना 20,500। इसका अपन टोटल लिख दे 21,500 यहाँ पे बार। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अनकीप ऑफ फील्ड्स पेड करी हुई है, यानी कि अनकीप ऑफ फील्ड्स को अपन पैसा पेड करा है तो सीधे समझ लो कि पैसा गया हुआ है। तो जो पैसा जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अनकीप ऑफ फील्ड्स। ये लिखने के बाद उसका जो अमाउंट था वो लिखना पड़ेगा अपने को। पेड करा है यानी कि 7,200 अपन ने पेड करा है। देन अगला आ जाएगा एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस भी अपने को इसको रिसीड होती है, जैसे मैंने बताया था एंट्रेंस फ़ीस एडमिशन फ़ीस पिछली वीडियो में, सेम वही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू एडमिशन फ़ीस, टू एडमिशन फ़ीस। यहाँ पे आ जाएगा 400 रुपीज़। फिर नेक्स्ट आ रहा है सैलरीज पेड होती है, तो यहाँ पे लिख दो बाय सैलरीज और उसका सैलरीज का अमाउंट यहाँ पे गिवन है 6,000 रुपीज़। देन फिर नेक्स्ट आता है मैच एक्सपेंसेस है, तो अपन को नॉर्मली पेड करने ही पड़ेंगे बाय मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस का जो भी अमाउंट है 4,500 रुपीज़ दिया हुआ है। देन नेक्स्ट है अपना लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस भी एनपीओ को अब रिसीव हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन टू लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस अगर अपनी 1,000 रुपीज़, यहाँ पे अपन ने लिख दिया 1,000। फिर नेक्स्ट है अपना परचेस ऑफ न्यूज़पेपर यानी कि नॉर्मल पेपर्स को अपन ने परचेस किया, खरीदा, तो यानी कि पैसा दिया ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन परचेस ऑफ न्यूज़पेपर। इसका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है अपना 1,500। ये मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन करने का सही तरीका होता क्या है। फिर नेक्स्ट आता है अपना बुक परचेज। अब बुक्स को परचेज का है, फिर पैसे दिए अपन ने बाय बुक्स करके अपन लिख देंगे। बुक्स का अमाउंट कितना है 1,000 रुपीज़। यहाँ पे लिखा है डोनेशन रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि ईयर के स्टार्ट होते ही अपने को डोनेशन रिसीव हुआ। तो यहाँ पे बाय 2 में लिख देंगे क्योंकि पैसा अपने को मिला है। 2 डोनेशंस के नाम से अपन लिख देते हैं। डोनेशंस का अमाउंट देके रखा हुआ है अपना 5,000। फिर डोनेशन के बाद नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट रिसीव्ड, यानी कि सब्सक्रिप्शन अपने को रिसीव्ड हुआ है।
तो लिख दो यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस फॉर टूर्नामेंट। रिसिप्ट हो गया अपने को, इसलिए अपन डेबिट में लिखेंगे 15,000 रुपीज़ का। फॉर्मेट छोटा हो रहा है, मैं फॉर्मेट को बड़ा कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट है अपने म्यूनसिपल टैक्सेस पेड कर दो बाय टैक्सेस। म्यूनसिपल टैक्सेस कितना अमाउंट है, 400 रुपीज़ का अमाउंट है। फिर देन नेक्स्ट आता है चैरिटी गिवन, चैरिटी दी यानी कि अपने को पैसा गया होगा, तो यहाँ पे लिख दो बाय चैरिटी। बाय चैरिटी अपन ने लिख दिया, इसका अमाउंट है 3,500। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। फिर अपन नेक्स्ट आ रहा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी कि पेपर बेच के अपने को पैसा मिला, पैसा आया तो अपन लिखेंगे डेबिट में, यहाँ लिखेंगे टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। यहाँ मैंने लिख दिया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसका अमाउंट है 450 रुपीज़। देन नेक्स्ट आ रहा है अपना 8% जनरल इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट अपन ने कुछ नहीं लिखा है, यानी कि परचेस करे होंगे, इन्वेस्ट करा होगा कहीं पर पैसा, तो पैसा तो गया अपना, तो यहाँ पे लिख देंगे 8% जनरल इन्वेस्टमेंट, जनरल इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपने परचेस करा हुआ है, तो मैंने लिख दिया जनरल इन्वेस्टमेंट्स। इसका जो अमाउंट देकर रखा है वो 100 रुपीज़ देकर रखा है, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन 8% टूर्नामेंट फंड, यानी कि इंटरेस्ट इन रिसीव्ड मिला है, ठीक है। तो ये मैंने नीचे का पॉइंट लिख दिया था अपना 8% जनरल इन्वेस्टमेंट्स के बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है जनरल इन्वेस्टमेंट के बाद में यहाँ लिखा है 8% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाय 8% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। टूर्नामेंट फंड के लिए अपन ने इन्वेस्ट करा, तो इसका जो अमाउंट देकर रखा हुआ है इसमें देकर रखा है 15,000 रुपीज़, ठीक है। 15,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर अब नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट लिखा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट में होने वाले जो खर्चे हुए हैं वो अपन ने लिख दिए। ये लिखा मैंने टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट अपने को दे रखा है 12,000 रुपीज़, यहाँ मैंने लिख दिया 12,000। नेक्स्ट जो है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, यानी कि पुराना फर्नीचर अपन ने बेच दिया, उससे अपने को पैसा मिला, लेकिन जो पुराने फर्नीचर की कॉस्ट गिवन है ना वो है 1,000 और अपने को रिसीव्ड हुए 600। तो आप खुद ही सोचो, अपनी कोई से भी चीज़ है जो 1,000 रुपये की है, उसमें अपने को मिला सिर्फ 600 रुपये, यानी कि 400 का अपना लॉस हो गया, तो अपने को मिला कितना, सिर्फ अपने को मिला 600 रुपीज़। तो अपन लिखेंगे टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। इसकी जो कॉस्ट थी ना वो अपनी तो 1,000 थी, ये 1,000 थी अपनी कॉस्ट, लेकिन अपने को पैसा यहाँ पे रिसीव कितना हुआ 600 रुपये, इसलिए अपन यहाँ पे 600 ही लिखेंगे, यानी कि 600 अपने को मिला। जो पैसा आया उसको डेबिट करते हैं अपन, जो अमाउंट है उसको डेबिट नहीं करेंगे, यानी कि मेरा फर्नीचर समझो 10,000 का है तो उसको डेबिट नहीं कर दूंगा, 10,000 बेच के 10,000 नहीं आ गए, कुछ कम ही पैसा आया, 10,000 बेच के 5,000 आए तो 5,000 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना बैट्स एंड बॉल परचेज। अब बैट बॉल परचेज करी उन्होंने 7,000 की, खर्चा किया, तो यहाँ पे लिख दो बाय बैट्स एंड बॉल परचेज्ड। यहाँ पे मैंने लिख दिया बैट्स एंड बॉल परचेज, यहाँ पे इसका अमाउंट देकर रखा हुआ है बैट्स एंड बॉल परचेज करने का 7,000 रुपीज़, यहाँ मैंने लिख दिया 7,000 रुपीज़, ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन 8% जनरल इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन 8% टूर्नामेंट फंड, यानी कि इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो है वो रिसीव्ड हुआ है, रिसीव हुआ यानी कि पैसा आया, तो पैसा आया तो अपन क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ अपन कर देते हैं अपन टू इंटरेस्ट रिसीव्ड कर देते हैं, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ से हुआ वो दो जगह लिख दो। एक तो 10% जनरल इन्वेस्टमेंट से हुआ, यानी कि 8% है ना, हाँ 8% जनरल इन्वेस्टमेंट से हुआ, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिख देना इसका पूरा। और नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन 8% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो 8% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आप पूरा लिखना, मेरे पास जगह खत्म हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो अपने को दिखा हुआ है 100 और 300, टोटल हो जाएगा 400, यहाँ पे 100 यहाँ पे 300, टोटल जो आएगा अपना 400। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो इसी आ गई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अपने को पैसा गया, ये भी एक्सपेंसेस हो गया एक तरह से, तो यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसका जो भी अमाउंट लिखा था 1,000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,000। देन नेक्स्ट आता है अपना फर्नीचर, फर्नीचर भी अपनी असेट्स है, तो असेट्स आपने परचेज करी होगी,
तो यहाँ लिख देंगे अपन बाय फर्नीचर। फर्नीचर का जो अमाउंट है वो यहाँ पे देखा है 2500 रुपीज़। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर एनुअल डिनर। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट यानी कि पैसा रिसिप्ट, पैसा रिसिप्ट तो यानी कि डेबिट, पैसा गया तो मतलब क्रेडिट, सिंपल। तो यहाँ पे लिख दो टू सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर एनुअल डिनर। ठीक है, इसका जो अमाउंट देकर रखा था यहाँ पे 34,500 रुपीज़ का है। तो सारी जितने भी इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके हेल्प से अपन ने पूरा अकाउंट्स तो पूरा पेमेंट से रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट तो बना लिया। अब आई अपनी टोटल करने की बारी। टोटल करके अपने को यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस अपना आएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से आएगा, क्योंकि बैलेंस हम मैंने पहले ही बता के रखा है, यहाँ पे आता है। तो निकालते हैं और मैं बताता हूँ फाइनल जो इसका आंसर आता है। तो फाइनल मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका है। डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था 94,100। तो मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया। फिर जो यहाँ पे क्रेडिट साइड का था जो सबका डिफरेंस निकाला, तो इसका जो आंसर आया था ना, बैलेंसिंग फिगर जो आया वो आया 27,500। इस क्वेश्चन में मेरे से गलती हो गई थी। जो मैंने यहाँ पे जो 8% जनरल इन्वेस्टमेंट थे वहाँ पे मैंने 5,000 की जगह पे सिर्फ 100 रुपीज़ दिख रहा था इंटरेस्ट के रूप में। यानी कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट था ना, मैंने गलती करके यहाँ पे इसको परचेज समझ लिया था, लेकिन जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना वो 100 नहीं है, 5,000 है। फिर मैंने यहाँ पे करेक्ट कर लिया 5,000, फिर टोटल लगाया तो मेरा इसका आंसर सही हो गया। ये गलती आप मत करना। यहाँ पे देख लेना कि इंटरेस्ट है, मैंने समझ लिया था कि जो इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे 100 रुपये का इंटरेस्ट था ना, मैंने यहाँ पे 100 रुपये लिख दिया था गलती से, जो कि यहाँ पे 5,000 था। तो आप एक बार चेक कर लेना, रीचेक कर लेना, फिर एक बार आंसर बता देना। इस वीडियो में अपन ने एग्जाम्पल नंबर 4 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो बिंदास कमेंट करके पूछ लो कि ये डाउट है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि आपको ये करने को नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके बता दो, हम उस पर भी वीडियो एक ले आऊँगा मैं, जिस पे अपन वो वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे डिटेल्स में।